GENERAL जनरल। y की वैल्यू राइट करेंगे तो y वाले टर्म को हाइड कर लीजिए। अगेन मल्टीप्लाई, पहले आप 5 माइनस करिए, जब आप 5 माइनस करेंगे 30 होगा। y की वैल्यू राइट करेंगे तो y वाले टर्म को हाइड कर लीजिए। अगेन मैं प्रदीप आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी पे। जैसा कि हमने कल वादा किया था आपको कि हम टाइम टू टाइम आपको अपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये सिलेबस किसके, कौन से तरह के सिलेबस बोर्ड पर है। तो ये जो है सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ये जो टॉपिक है सीबीएसई के सिलेबस से रिलेटेड है। ये वही बच्चे टॉपिक कवर करेंगे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, यानी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए टॉपिक है। और ये टॉपिक में प्रॉब्लम ये होता है कि मोस्टली मेरा रिक्वेस्ट आया, अभी मैंने कल ही पहला वीडियो अपलोड किया जिसमें 4-5 कमेंट्स आए हैं कि जो है आप सर इस मेथड को अगेन टीच कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म फॉर of pair of linear equation, that is x(a1) x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and a2 x plus b2 y is equal plus c2 is equal to 0. This is the general form of pair of linear equation. According to this, अगर आपका इसमें एक बड़ा सा जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है पहले आपको समझते हैं, फिर हम एक एग्जांपल करेंगे। आपके सामने एग्जांपल भी लिखे हैं, पहले हम समझते हैं कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। देखिए आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल मींस अगर आप पहला वेरिएबल x लेते हैं तो जब आप x के डिनोमिनेटर में वैल्यू राइट करेंगे तो आपको x वाले टर्म को हाइड कर लेना है। आपको लिखना है ये कांस्टेंट टर्म c2 एंड v1, कोफिशिएंट ऑफ y1 एंड c2 एंड यूज साइन। ये साइन अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस लेना है। देन अगेन b2 c1। सिमिलरली जब आप y की वैल्यू राइट करेंगे अगेन मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, क्योंकि ये क्रॉस हो रहा है लाइक दिस। सो कह सकते हो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये क्रॉस के तरीके से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा गया। बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि किस वेरिएबल के डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लेना है। तो उसका यही है कि अगर आप y डिनोमिनेटर ले रहे हैं तो y वैल्यू को हाइड कर लीजिए। बट समटाइम्स क्वेश्चन में यहाँ p दे रहा है और q दे रहा है, p और q राइट करेंगे। r और s दे रहे हैं, r और s राइट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो भी वेरिएबल दिया होगा वो राइट करेंगे। c1 c2 कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो नाउ जब आप y की वैल्यू को राइट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो y को हाइड करिए। अगेन क्रॉस c2 a1 या a1 c2, अगेन माइनस, फिर a2 c1। लास्ट में लेना होता है कांस्टेंट, तो टेक ऑलवेज 1 एंड जब आप ये कांस्टेंट टर्म है हियर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म c1 और c2 है। सो आप इसको हाइड करेंगे, c1 c2 को हाइड करेंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका बेसिकली स्टेप्स होता है कैसे वैल्यू राइट करनी, ये होता है। बट यहाँ एक चीज और आपको समझना है, ये यहाँ पर हमने y को निगेटिव लिया, ये आपके आरडी बुक को ओपन करेंगे जब तो वहां पर निगेटिव लेता है, बट एनसीईआरटी बुक में पॉजिटिव लेता है। तो क्या चेंजेस आएंगे जरा देखिएगा। इस टर्म में चेंजेस क्या आएंगे, आप इस y वाले टर्म में अगर आप -1 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, देन वैल्यू विल बी चेंज। वैल्यू क्या होगी जरा देखिएगा, माइनस माइनस प्लस एंड ये निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव साइन निगेटिव, तो हो जाएगा आपका माइनस a1 c2 प्लस a2 c1। मीन्स कहने का ये है अगर आप कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक उठाता है तो वहां पर कहेगा सर आपने तो यहाँ माइनस बताया था जबकि वहां प्लस दिया है, तो प्लस देने से इसके डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप न्यूमरेटर में माइनस लेते हैं तो डिनोमिनेटर में ये साइन प्लस और ये माइनस, और अगर आप न्यूमरेटर में प्लस लेते हैं तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी बुक में मिलेगा आपको ये वाला टर्म और ये आरडी का है। तो मैं इससे कर रहा हूँ, दोनों से आंसर
सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके टॉपिक मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करने हैं। सिमिलरली देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है हमने एलएचएस में लिखा है, यहाँ पर आरएचएस में था, क्या करिए इसको इस साइड लाइए तो -7 इज इक्वल टू 0। अगेन आप इसको इस साइड लाइए तो -7 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन वेरिएबल आर x and y, so we will take x and minus y and last term always should be one, that is constant. So when we taking writing the value of denominator of x, then hide x, again cross multiply, तो यहाँ पर coefficient not given, where is no coefficient given, take always 1, तो -7 multiply 1, तो -7 बन जा -7 according to formula minus again 12 and 7, 12 multiply -7, again when you will write value of denominator of y, then you will hide y, again cross multiply -7 multiply 1 तो -7 minus फार्मूले से 5 7 जा 35, तो 5 multiply -7 and now again कांस्टेंट टर्म को हाइड करिए तो 12 बन जा 12 minus 5 बन जा 5. These three terms equal to each other. You can take x equal to constant term. Also you can take this. यानी ये इक्वल इसके ले सकते हैं, ये इक्वल इसको और ये इक्वल इसको. बट आप ये मत लीजिए, इसकी प्रॉब्लम क्या है सुनिएगा. एक्चुअली जब आप इसे से इक्वल लेंगे तो यहाँ डायरेक्टली आपकी y की वैल्यू नहीं आएगी. इसमें होगा क्या कि एक्स वाई का इक्वेशन आपको मिल जाएगा जो कि आपको लॉन्ग हो जाएगा. इसलिए आप क्या करें, इसमें आप x और कांस्टेंट टर्म को ले लीजिए. ठीक है, जब आप x और कांस्टेंट टर्म को लेंगे तो डायरेक्टली आपका x वैल्यू फाइंड हो जाएगा. तो देखें x इक्वल डिनोमिनेटर -7 एंड अगेन 12 7 जा 84 बट माइनस माइनस प्लस 84, अगेन 1 डिवाइड बाय 12 में से 5 माइनस 7, x डिवाइड में 7 माइनस कर लिए, पहले 4 माइनस कर लीजिए तो 80, फिर आप 3 माइनस कर लीजिए, कितना होगा 77 प्लस का अगेन 1/7, 7 बन जा 7 7 11 जा तो x इक्वल 11 बन जा 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 11, तो हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज फर्स्ट आंसर. अगेन एक चीज और समझना है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल में वेरिएबल 2 है तो आंसर भी 2 आएंगे. अगर ये होता पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल देन आंसर्स कितने आते 3, तो हमें एक आंसर मिल गया है वो x का. सिमिलरली आप इसको कंपेयर इक्वल लीजिए तो -y डिनोमिनेटर में -7 अगेन मल्टीप्लाई -5 7 35 बट माइनस माइनस प्लस तो प्लस 35 इज इक्वल टू 1/, ऑलरेडी आपने इसको कैलकुलेट कर लिया था 1/7, तो यू कैन राइट डायरेक्टली 1/7. 35 में आप 7 माइनस करिए. ठीक है, तो पहले आप 5 माइनस करिए, जब आप 5 माइनस करेंगे 30 होगा, 2 और माइनस करना है, जब आप 2 माइनस करेंगे 30 में से तो कितना हो जाएगा 28 बट प्लस का इज इक्वल टू 1/7, 7 बन जा 7 7 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए -y बन जा -y, 4 बन जा 4, अब माइनस इसको रिमूव करेंगे इधर माइनस, तो हियर इज टू सॉल्यूशन x एंड y वैल्यूज आ गई हैं आपकी, दैट इज y माइनस. तो अगेन आपको अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम है या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप टेस्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं. हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसका सोल्यूशन देंगे. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें. आज के लिए चलो.